हेलो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ स्पैटरक मांगा का चैप्टर 44। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में सोंगचन कह रहा था, क्या ये कोई सजा है इसे पीना? चैनल कहता है, तुम कौन हो? यांगशो कहता है, ये मेरा फ्रेंड है। मेरा इसके साथ ही प्लान था डिनर करने का। मुझे माफ़ कर दीजिए प्रेजेंट चिन। सोंगचन कहता है, एक्चुअली मैंने ही इसे पहले बुलाया था। आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगा था कि आप भी इसके साथ मिलना चाहते होंगे। चलिए, ये मेरी ही गलती थी, तो मैं इसकी जगह पर ड्रिंक कर लेता हूँ। चिशाओ सोंगचन की ओर देखता है। वो कहता है, ये यांगशु का चाइल्डहुड फ्रेंड हो, उसका सीक्रेट क्रश है। यांगशु इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचता है। और सोंगचन कह रहा था, हाँ इसके बारे में मैंने ये पी रहा है, तो मैं अब दूसरा ग्लास भी पी रहा हूँ, हाँ आपको परेशान करने के लिए और मेरी और ये यांगशु की फ्रेंडशिप के नाम पर। ये सुनकर चिशाओ पे मन में कहता है, ये यहाँ पर किसी को जानता भी नहीं है और इसकी हिम्मत कैसे हुई यांगशु की जगह पर ड्रिंक करने की। यांगशु उन्हें पहले ये नहीं बताया कि इसके पास पहली गर्लफ्रेंड है, तो ये यांगशु की जगह पर 2 ग्लास वाइन क्यों पी रहा है? आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? ये यांगशु के लिए इतना ओवर प्रोटेक्टिव क्यों बन रहा है? और वो कहता है, यांगशु को कहता है, आखिर तुम एंट्रेंस पर क्यों खड़े थे? यांगशु कहता है, जो वेटर्स है उसने कहा कि जो सारे रूम्स हैं वो बुक हो चुके हैं, इसलिए मुझे मेंबरशिप कार्ड की जरूरत है अगर मैं यहाँ पर डिनर करना चाहता हूँ। तो मैं सोच ही रहा था कि मैं किसी और जगह पर जाने की सोच ही रहा था। चिशाओ वेटर को बुलाता है। वो कहता है अपना कार्ड देते हुए, हाँ प्लीज़ इनको एक रूम दे दीजिए मेरा कार्ड यूज़ कर कर। वो वेटर कहती है, यस सर। ये सुनकर यांगशु कहता है, थैंक यू पेजेंट जी। ये सुनकर सोंगचन कहता है, हाँ इसने उसे तो थैंक यू नहीं कहा जिससे इसकी हेल्प की है 2 ग्लास वाइन पीने के लिए, पर ये मुझे क्यों थैंक यू कर रहा है? इसे तो उसे करनी चाहिए, थैंक यू करना चाहिए। कैसे कुछ जरूरत भी है मुझे थैंक यू करने की? नेक्स्ट सीन में वो तीनों एक रूम में बैठे हुए थे। वहाँ पर शान भी आई हुई थी। सोंगचन शान को कह रहा था, शान जो डॉक्टर ने तुम्हें खाने को कहा है वो नहीं खाने को कहा है वो प्लीज़ अवॉइड करना। शान कहती है, चलेगा, मैंने सोचा है कि मैं क्या ऑर्डर करने वाली हूँ, पर तुम क्या ऑर्डर करोगे? और यांगशु पे मन में सोच रहा था, हाँ अब मैं सोचूं तो सोंगचन एक स्टेट पर्सन है, वो उसे लड़कियाँ ही पसंद है, मैं तो उसका बस एक मामूली सा फ्रेंड हूँ। उसने पहले मेरी हेल्प की थी मेरा स्टडी मटेरियल ढूंढने के लिए। उसने मेरे बस की टिकट और मेरी जो ट्यूशन फीस है, ट्यूशन की फीस, वो भी उसने मेरे पे की थी। वो सब के खिलाफ किया था मेरे लिए। उसने मेरे लिए जब मैं नेशनल एग्ज़ाम देने जा रहा था तब उसने मेरा सपोर्ट भी किया था। उसने रेडियो पर जाकर मेरे कहा था, यांगशु मैं श्योर हूँ कि तुम एक दिन बहुत बड़े स्टार बनोगे, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगा। पर उस टाइम मैं सच में अपने आप को रोक नहीं पा रहा था उसे पसंद करने के लिए। मैं चाहता था कि वो भी मुझे पसंद करे। मैं अपने दिल में कहीं ना कहीं ये होप हमेशा करता आया हूँ कि सोंगचन भी मुझे पसंद करे। ग्रेजुएशन के बाद मैं सोंगचन के घर रुका था। एक दिन
सोंगचैन बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था। मैं उसे डांट रहा था कि तुम इतनी ज़्यादा ड्रंक क्यों करके आए हो, पर मैं उसके साथ ही उसके बेड पर गिर गया था। सोंगचैन का टब में वो चेहरा देख रहा था। मैं सोच रहा था कि सोंगचैन मुझे किस करेगा, पर उसने मुझे किस नहीं किया। वो बस मेरी ओर देख कर वो दूसरी ओर मुँह करके सो गया और वो साइन कर रहा था। उसके बाद सोंगचैन काफ़ी देर बाद घर आता। कभी कभार तो वो आता ही नहीं। उसके बाद मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची और मैं वो जगह छोड़कर चला गया। मैंने अपने एक्टिंग करियर पर फोकस करने के बारे में सोचा और मेरे एक फ्रेंड ने मुझे चैन लुई से मिलाया। चैन लुई से मैं उस वक्त मेरे सोंगचैन से मैं बात भी करना चाह रहा था, पर मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे ऐसी हालत में देखे। पर अब मुझे पता है मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है उसके साथ रहने का। वो सोंगचैन की ओर और शानशान की ओर देख रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा उदास था। शानशान सोंगचैन को कह रही थी, कुछ स्वीट डिश मंगाने का क्या ख्याल है? मुझे कुछ मीठा खाने के लिए क्रेविंग हो रही है। ये मंगाए क्या? सोंगचैन कहता है, हाँ क्यों नहीं। और यांगशो उसकी ओर देख कर कह रहा था, ये दोनों बस अपने काम में ही लगे हुए हैं। मैं इसे भी ब्लेम नहीं कर सकता। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। सोंगचैन कह रहा था, पहले हम दोनों यूनिवर्सिटी में एक साथ थे। हम दोनों हमेशा ही घूमा करते थे और हम ड्रिंक करने के भी जाया करते थे। इसलिए पर हम हमेशा ही बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाया करते थे। शायशा कहती है, सोंगचैन ने मुझे बताया था कि तुम्हें अल्कोहल से एलर्जी है, पर तुम उनके साथ क्यों ड्रिंक कर रहे थे? यांगशु कहता है, हाँ थोड़ी सी मुझे चलती है, अगर मैं ज़्यादा करता हूँ तो अब नहीं, इसलिए मैं उनके साथ ड्रिंक नहीं करना चाहता था। फिर भी वो मुझसे कह रहे थे, इसे मुझे करनी पड़ती है। शांशा कहती है, यांगशु तुम सच में बहुत ज़्यादा ही प्रेशर पर्सन हो। सोंगचैन मुझे हमेशा ही तुम्हारे बारे में बताया करता था, पर पहले मुझे तुम पर जमा भी बिलीव नहीं हो रहा था, पर अब मैं तुमसे मिली हूँ तो मुझे यकीन आ गया है कि वो मुझसे झूठ नहीं बोल रहा था। यांगशु कहता है, तुम्हें क्या लगता था कि मैं एक ओल्ड मैन हूँ? ये सुनकर शांशा कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, इसने मुझे तुम्हारे बारे में काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज बताई हैं। सोंगचैन कहता है, असल में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जब ख़त्म हो गया था तब यांगशु को किसी लड़के ने कहा था कि आई लव यू, और उसने अपनी नोटबुक के पीछे भी आई लव यू यांगशु लिखा हुआ था। वो हर दिन यांगशु को जो कहता था यही बात। और ये सबसे ज़्यादा ग्रेट स्टोरी है हमारी स्कूल टाइम की। ये सुनकर शांशा कहती हैं, वाओ, वो लड़का कौन था और तुमने उसका जवाब कैसे दिया? यांगशु कहता है, मैं उसे कन्फेशन में काउंट नहीं करूँगा। वो बस मेरे एक नॉर्मल सा फ्रेंड था जो कि आर्ट स्टूडेंट था। बस हम दोनों एक ड्रामा में काम कर रहे थे और कुछ नहीं। हम दोनों बस एक नॉर्मल फ्रेंड ही थे।